हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जितने भी मेरी वीडियो को देखने वाले हैं, उनमें से तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। आज मैं आपके साथ आपकी जीत आपके हाथ बुक के चैप्टर 4, जिसका टाइटल है खाली समय, के विषय में बातें करूंगी। राइटर हमें बताते हैं कि हम अक्सर अपना समय कितना अधिक मात्रा में व्यर्थ गवाते हैं। कतरा कतरा जिंदगी हमारी कटती जा रही है। जैसे जैसे एक एक क्षण को हम बर्बाद कर रहे हैं, यह क्षण नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कभी ध्यान से सोचिए, आपके जीवन का एक एक क्षण आपसे दूर भाग रहा है। इसलिए विशेष रूप से जब आप रात के समय सोने जाएं, तो उस समय अपने पूरे दिन का निरीक्षण जरूर करें और आपको स्वयं रियलाइज होने लग जाएगा कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं। यहाँ राइटर इस बात पर भी जोर देते हैं कि समय बर्बादी से तात्पर्य यह नहीं है कि आप मनोरंजन ना करें, अपने परिवार के साथ समय ना बिताएं, दोस्तों के साथ न जाएं। अवश्य करना चाहिए ये, लेकिन एक सीमित मात्रा में। इससे तात्पर्य यह नहीं है कि आप पूरा ही दिन अपने दोस्तों के साथ गॉसिप में लगा दो। आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके अनुरूप ही आप अपने समय का विभाजन करें। राइटर कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जितने आप खाली होंगे, आप व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यतीत करेंगे। आगे राइटर हमें उदाहरण देते हैं एक टीचर का। इनके एक टीचर थे, जब वे 10th क्लास में पढ़ते थे। इनके टीचर बच्चों को पढ़ाने के बाद जो समय बचता था उसमें ट्यूशन का कार्य करते थे, और सैटरडे और संडे के समय जो अधिक समय उन्हें मिलता था उसमें उन्होंने रशियन भाषा को सीखना प्रारंभ किया। हुआ ऐसा कि 4-5 साल में उनकी रशियन भाषा पर अच्छी कमांड हो गई, और समय का पड़ाव देखिए, उन्हें रशियन दूतावास में उन्हें नौकरी मिली, और फिर कुछ समय के बाद एज ए हिंदी ट्रांसलेटर उनका रसिया में ट्रांसफ़र हो गया। ये सब क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण का अच्छे से उपयोग किया था, और उसका रिवार्ड भी उन्हें मिला। बहुत सारे लोग अपना खाली समय अजीबोगरीब चीज़ों में, विशेष रूप से ऐसी चीज़ों में जिनसे उनके जीवन में कुछ ऐड नहीं होता, और मैं स्वयं भी अपनी लाइफ में इस चीज़ पर बार बार फोकस रखती हूँ, औरों को भी कहती हूँ कि आप प्लीज़ वो काम कीजिए जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा ऐड हो। लोग टीवी देखते हैं, शतरंज खेलते हैं, कैरम, चेस, न जाने किस तरह की अलग अलग चीज़ें जो कि सिर्फ समय बर्बादी के लिए। अगर आपको गेम करना है तो अपने पैशन के लिए कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कीजिए, ना कि पूरा समय उसी पर अपना ख़त्म करना है। वहीं आज के टाइम में विशेष रूप से शॉर्ट्स का जो दौर चला है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे शॉर्ट्स देखते हैं कि जो उनके जीवन में क्या कहें 1% भी ऐड नहीं करती, परंतु हर किसी के घर में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं हर उस माँ बाप को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए, क्योंकि इससे आपके बच्चों में अटेंशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो आपको आज नहीं आने वाले भविष्य में दिखाई देगी। अगर व्यक्ति अपने खाली समय का सही से उपयोग करे तो वो अपने जीवन में बड़ा से बड़ा चेंज ला सकता है। आप अपने पूर्व राष्ट्रपति का ही उदाहरण ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो बचपन में ही स्कूल जाने से पहले उनका जो समय होता था उसमें अपने दोस्त के साथ मिलकर अखबार बांटने का काम करते थे, और छोटी सी उम्र में ही पैसा कमाने की एक जो कला थी वो सीख गए, और अपने इसी पैसे कमाने की एक इच्छा से उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हाँ, वो अपना खर्चा स्वयं उठा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने खाली समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। आवश्यकता से अधिक विश्राम और मनोविनोद में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय जो है वो आपकी वास्तविक संपत्ति है। इस संपत्ति को प्लीज़ व्यर्थ न जाने दें। आपके जीवन में एक एक क्षण का बड़ा महत्व है। नियमित रूप से लगातार काम करने से उनका जरूर अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। आप जो भी कार्य करें उसे पूरी जिम्मेवारी और ईमानदारी से निभाइए। आप अपने काम के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति ईमानदार रहिए, और एक ना एक दिन आपको उसका पुरस्कार जरूर मिलेगा।
आगे राइटर हमें एक और उदाहरण देते हैं। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े व्यापारी थे सर एडवर्ड विलिंगटन। वो अपने कारोबार के मामले में बड़े ही सतर्क थे। करोड़ों रुपए की कंपनी में हर कर्मचारी को परख कर रखते थे और उनके परखने का ढंग भी बड़ा अजीब था। एक बार उन्हें अपनी कंपनी में कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी जो कैशियर का काम कर सके। उन्होंने ना तो विज्ञापन दिए और न ही इंटरव्यू निकाले। क्या किया कि नोटों के कुछ बंडल लेकर अपनी जेब में वो रास्ते पर चल निकले। उन्होंने रास्ते में एक दो बंडल डाले और देखा कि कुछ लोग आए। उन्होंने नोटों के बंडल अपनी जेब में डाल इधर उधर देखा और नोटों को लेकर वहाँ से गायब हो गए। इस तरह इन्होंने 3-4 नोटों के बंडल गंवाए। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एक और बंडल ऐसे ही रास्ते में डाला। तभी से वहाँ एक युवक पास हो रहा था तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो किसी के नोट गिरे हुए हैं। उसने अपने आसपास लोगों को देखा तो थोड़ी दूर पर ही एडवर्ड खड़े थे। वो उनके पास पहुँचे और बोले, सर क्या आपके नोट हैं ये? तो एडवर्ड ने कहा, नहीं मेरे नहीं हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते, इनको लेकर अपने घर जाइए। तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं मानता हूँ आज मैं मजबूर भी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन मैं किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैं इन पैसों को लेकर पुलिस में देने जा रहा हूँ। एडवर्ड ने उस व्यक्ति का नाम और फ़ोन नंबर लिया और थोड़े समय बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर पता लगाया कि क्या वह व्यक्ति नोटों का बंडल पुलिस स्टेशन में जमा करके गया है। तो उन्हें पता चला कि सच में वह व्यक्ति उन नोटों को पुलिस स्टेशन में देकर गया है। 2 दिन बाद एडवर्ड ने उन्हें अपनी कंपनी में एज ए कैशियर की नौकरी दी। तो देखा, ईमानदारी और सच्ची लगन का कहीं ना कहीं फल अवश्य मिलता है। हो सकता है फल को मिलने में देरी लग जाए, परंतु फल मिलता ज़रूर है। इसलिए हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति अटल रहिए। उसका एक ना एक दिन तो पुरस्कार आपको अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति वास्तविक रूप से सिंसियर और ईमानदार होता है तो उसके कुलीग, उसके सीनियर, चाहे वो उसके मुंह पर भी उसकी तारीफ़ ना करे, परंतु पीछे से अवश्य उस इंसान की तारीफ़ करते हैं। और यह सत्य भी है। कहते हैं वास्तविक तारीफ़ वही होती है जो किसी की पीठ के पीछे की जाती है। मुंह के ऊपर तो लोग पता नहीं कितनी चापलूसी भरी बातें करते हैं। इसलिए आगे से अभी भी देर नहीं हुई है। आप उम्र के जिस भी फेज में हैं, यह ज़रूर याद रखें कि सुबह उठकर अपना पूरा दिन व्यवस्थित कीजिए, या फिर रात को बिस्तर में जाने पर लेटे लेटे अपने अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, आपको उस प्लानिंग पर कड़ाई से काम भी करना है। और कुछ ही दिनों में आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपको पता है, आप जो ये वीडियो सुन रहे हो, इसमें भी आपके जीवन का एक एक क्षण जा रहा है। तो मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं आपके जीवन के क्षणों को ऐसे ही बर्बाद होने दूं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में अगर 1% भी बढ़ोतरी, क्वालिटी बढ़ रही है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें, वरना ना देखें। और आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा असली मोटो एक ही है कि कैसे अपने सुनने वालों के जीवन को और अधिक बेहतर बना सकूं। सुकरात ने कहा है कि तुमको कुदरत ने इंसान बनाया है, इंसान सब जीवों से आगे और बड़ा है। इस जीवन का जितना सदुपयोग कर सके उतना ही अच्छा। कतरा कतरा हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए उठिए और इसी क्षण अपना एक मकसद बनाइए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या प्राप्त करना है, और लग जाइए उसको प्राप्त करने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।